I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings, and far greater national security. Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। कौम से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। अशिया की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई और तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ। 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा और नाकामी के दहाने पर था। खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुमकिन बना दी। टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर किया। बाइडेन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली। मेरे दौर में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। अमेरिका को एक बार फिर अजीम बना रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह मुतासिर होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 225 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकाजात में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। आज से 22 दिसंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार भारत को वो सबक सिखा दिया जो कभी भूल नहीं पाएगा। आवाम की दुआओं से जंग में फतह मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की जादू टोने से नहीं होगी, कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकेगा। जदीद हथियारों से लेस पाकिस्तान नेवी के आबदोज गाजी की लॉन्चिंग। चीन में जेरे तकमील 4 हंगूर आबदोजों से ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोजों की तैयारी का मुआहिदा। 4 आबदोजें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकाम की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। सिडनी में फायरिंग करने वाले नवीद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। साल 2022 में 10 साल के लिए जारी किया गया। पुलिस फायरिंग से जख्मी होने वाले हमलावर साजिद पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर जराइम के 59 इल्जामात। Somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms. सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने खुद तस्दीक कर दी कि मुल्जिम का ताल्लुक भारत से है। बिहार की जानिब से सरेआम हिजाब के इंतजाम पर एहतजाज। मुसलमान लेडी डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत कबूल करने से इनकार। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी। फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने वाली चाइल्ड स्टार ज़ाहिरा वसीम ने नीतीश कुमार का इक़दाम नाकाबिल कबूल करार दे दिया।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन के मकान से 25 साल खातून की तशद्दुद लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूला को साबिका मंगेतर ने सर पर लोहे का रॉड मारकर कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। आता है और धमकी देते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद हम फ़ोन करेंगे आपको, पहले आप मालूम कर लो हम लोग कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर कोई आपको मदद ना करे फिर आप दोबारा हम कॉल करेंगे। मतलब इतनी दीदा दिलेरी है इन लोगों की कि लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि ये हमारा नंबर है, और इसके बाद वो अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसकी साइड पे 8 दिन के बाद वो फायर मारते हैं। कराची में भत्ताखोरों ने फिर से सर उठा लिया। दुबई और ईरान के नंबर से बिल्डर्स को 5-5 करोड़ रुपए की भत्ते की कॉल्स, पर्चियां भी मिलने लगी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का इंतजामिया पर भत्ता माफिया के खिलाफ एक्शन न लेने का इल्जाम। शिकायत का अजाला न हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। मोहसिन शाखानी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कराची के इलाके अजीजाबाद में पैदर पे डकैतियां, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की खातून से लूटमार की कोशिश, शोर शराबे पर डाकू फरार। घोटकी में बस पर हमला और 14 मुसाफिरों के अगवा का मरकजी मुल्जिम 2 साथियों समेत मारा गया। हलाक डाकू हजारा उर्फ लाला सेखानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। नून लीग ने वजीर आज़म की मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह को सेनेट में पार्टी का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने सेनेटर राना सनाउल्लाह को पार्लिमानी लीडर नामजद किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर मुत्तला कर दिया। अडियाला जेल के बाहर धरने पर रावलपिंडी के थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल बानी की 3 बहनें, सलमान अकरम राजा समेत 35 नामजद समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन पर गालम गलोच की सियासत को फरोग देने का इल्जाम। ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन का पाकिस्तान का डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर इजहार तशवीश। इदारती पॉलिसीज पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफत को ताबे करने की कोशिशों से जमहूरी माहौल कायम नहीं हो सकता। HRCP का डॉन मीडिया ग्रुप के साथ इम्तियाजी रवैया खत्म करने का मुतालबा। डॉन मीडिया के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर लाहौर प्रेस क्लब का इजहार तशवीश। डॉन अखबार के बाद डॉन TV और FM के इश्तिहारात की बंदिश इंतकामी कार्रवाई करार। हुकूमत आज़ाद सहाफत का गला घोंचने की कोशिशें ना करे। इश्तिहारात की बंदिश से डॉन मीडिया के मुआशी हालात खराब हैं। हुकूमती इक़दामात से डॉन मीडिया के मुलाज़िमीन में इज़्तिराब पाया जाता है। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने डॉन TV और अखबार को सहाफत की तारीख साज रेफरेंस करार दिया। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब का हुकूमत से डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात फौरी बहाल करने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। 10 रोज के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। शिकायत के अज़ाले का वादा। लैया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लैया हारिस हमीद के फौरी तबादले का हुक्म। क्या खुले मैन होल्स और सीवरेज के गढ़ों की मुरम्मत अफसरों का काम नहीं? कुत्ते के काटे के इक़दामात ना होना भी इंतहाई अफसोसनाक है। मरियम नवाज का वीडियो ड्रिलिंग पर इजलास से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लेडी रेडिंग अस्पताल के डायरेक्टर को नाक़िस कारकर्दगी पर ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला का पीड्स इमरजेंसी के सरबराह को मुअत्तल करके फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों और
नए मंसूबों का तफसीली जायजा। इजलास वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी सिंध के इस्लाहाती एजेंडे में इंतहाई अहम है। 3.86 अरब डॉलर की लागत से 13 मंसूबों पर काम जारी है। इजलास में आइंदा साल के लिए $700 मिलियन जारी करने का फैसला। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन की वसूली पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस। वफाकी हुकूमत ने 22 अप्रैल और 19 जून को 2 नोटिफिकेशंस जारी किए थे, दोनों मनसूख। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 4 अफसरान के इस्तीफे मंजूर। नोटिफिकेशन के मुताबिक चारों अफसरान का NCCIA से इस्तीफा 20 नवंबर से मंजूर किया गया। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने NCCIA के अफसर सरफराज चौधरी पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। कराची में 2.5 साल कबल चोरी होने वाले मोटरसाइकिल के मालिक को 5,000 का ई चालान मौसूल। मोटरसाइकिल 1 अप्रैल 2023 को FB एरिया ब्लॉक 14 से चोरी हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान। सूबे के समर जोन के तालीमी इदारों में 1 से 15 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। विंटर जोन के तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। अमरीकी सेनेट ने $901 अरब का दिफाई पॉलिसी बिल नेशनल डिफेंस अथॉरिटाइजेशन एक्ट को मंजूर कर लिया। बिल के हक में 77 और मुखालफत में 20 वोट्स आए। बिल अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। गजा में इस्राएली बमबारी के 22 घरों से महरूम फलस्तीनियों को मौसम की शदीद सख्तियों का सामना। शदीद ठंड से एक और नौमालूद जान से हाथ धो बैठा। रिहाइश, ईंधन और हिफाजती सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगियां शदीद खतरे में। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने सनती शोबे के गैर मुल्की कारकुनान की इकामा फीस खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये फैसला इक़्तिसादी और तरक्याती उमूर को काउंसिल की सिफारिश की बुनियाद पर किया गया था। फीफा ने अगले वर्ल्ड कप की इनामी रकम में 50% इजाफा करने का फैसला कर लिया। फाइनल जीतने वाली टीम को $5 करोड़ मिलेंगे, रनर अप को $3 करोड़ 30 लाख और ग्रुप मरहले से बाहर होने वाली 16 टीम्स को $90 लाख दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर $727 मिलियन मुख्तस। और एंटार्कटिका पर पहली बार उल्टी दौड़। एथलीट ने उल्टा भागकर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश की। कोई लड़खड़ाकर गिरा तो किसी ने रेस मुकम्मल की।